अस्सलाम वालेकुम। अब आज हम बात करेंगे प्रोटीन की। पहले हमने बात की कार्ब्स की, क्योंकि हम लोग फुल वैल्यू ऑफ मील को डिस्कस कर रहे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग कार्ब्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे पास कोई भी गोश्त है, हमारे अंडे हैं, हमारी दालें हैं, कीमा है, कबाब है, सब चीज़ें जो हैं हमें प्रोटीन देती हैं। प्रोटीन हमारे जिस्म में बहुत ज़रूरी है, हमारे मसल्स को बिल्ड करता है, हमारी इम्यून जो है उसमें बहुत ज़्यादा काम करता है। ये हम कितना खा सकते हैं डेली? हम लोग 2 से 3 पोर्शन, ये एट आ टाइम नहीं है, 2 to 3 पोर्शन अ फुल डे। एक पोर्शन सुबह, एक पोर्शन दोपहर, एक पोर्शन रात। हम इस तरह से प्रोटीन को लेंगे। अगर मेन है, अगर कोई भी मर्द हजरात हैं, तो वो 3 पोर्शन लाजमी हैं उनके लिए रोज़ का लेना। हम इससे कम नहीं करेंगे, हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इसको माइंड में रखिएगा। अगर आप किसी भी चीज़ को अपने मील से स्किप करते हो, लाइक ये हमारी प्लेट है, मैं इसमें से ये अगर नहीं खा रही, तो मैं अपने अंदर एक डेफिशिएंसी क्रिएट कर रही हूँ। मैं जिस चीज़ पे वर्क करना चाहती हूँ, जो मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें मिलेंगी। मैं अपने आप को स्टमक मुझे फुल ऑफ फीलनेस ऑफ फुल आएगी तो ही मेरा काम चलेगा। अदरवाइज़ मैं लेज़ी रहूँगी, मैं अपने रूटीन के काम नहीं कर सकूँगी। तो हमारे लिए सब चीज़ों का खाना ज़रूरी है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें मीट कितना खाना है, तो अब इसमें आप लोगों को जो हमारा 1 पोर्शन एट 1 टाइम ऑफ मील, मतलब हम एक वक्त में, जैसे हम लोगों ने अगर कार्ब्स की बात की थी, हम लोगों ने अगर अपनी एक रोटी ली है तो उसके साथ हम अपना एक प्रोटीन लेंगे, चाहे वो दाल की सूरत में है, चाहे वो कबाब की सूरत में है, चाहे वो अंडे की सूरत में है, जो भी है वो 60 to 90 ग्राम जो है वो पर पोर्शन होता है। अब अगेन 60 to 90 ग्राम मेरे पास स्केल नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? आपकी हथेली का साइज़, सिर्फ ये जो हमारी हथेली है, फिंगर्स काउंट नहीं होंगी, सिर्फ हथेली, ये वाला हाथ का साइज़। क्योंकि अब अगर हम बोटी लेते हैं, उस पे हड्डी है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो आप लोगों ने थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि आप लोगों को ये पता चले कि अब मैंने बोटी पे से हड्डी हटा दी है, तो मेरा ये पाम साइज़ जो है, ये जो मैं कवर कर रही हूँ, इतना जो हम मेरा हथेली का साइज़ है, वो मैंने मीट लेना है। अगर हम दाल की बात करते हैं, तो दाल तकरीबन 6 से 8 चम्मच होती है एक प्रोटीन की सर्विंग। हम लोग जैसे बना लेते हैं, चने बना लेते हैं, चने की दाल है, मूंग की दाल है, माश की दाल है। अब कुछ दालें होती हैं, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस को यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ 6 से 8 चम्मच टेबल स्पून, ठीक है। अब हमारे 6 से 8 चम्मच जो हैं दाल के, इसमें जैसे हम चने की दाल बनाते हैं या दलीम बनाते हैं, उसमें तो पानी होता है। तो ये आप लोगों ने अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि मेरी इतनी दाल मुझे महसूस हो रही है, बाकी इसमें पानी है। तो वो जो भी आप अपना कॉमन सेंस से उसको यूज़ करोगे, इस्तेमाल करोगे, तो अंदाज़ा, क्योंकि हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं, इतना हमें अंदाज़ा होता है कि इसमें मैंने इतना पानी डाला हुआ है, तो ये मेरे 6 से 8 चम्मच बन रहे हैं। अगर एग की बात करते हैं, तो हमारे 2 अंडे जो होते हैं वो इज़ इक्वल टू 1 पोर्शन होता है प्रोटीन का। हम 2 अंडे एक वक्त में खाएंगे तो हमारा 1 पोर्शन होगा। हमने एक वक्त में सिर्फ 1 पोर्शन खाना है, हमने एक वक्त में 2 से 3 पोर्शंस पे नहीं जाना, क्योंकि हम लोगों को अपने वेट को कंट्रोल करना है। हमारे जिस्म में जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें सिर्फ उतना खाना है, ताकि हमारे जिस्म में एनर्जी भी रहे और हमारा वेट लॉस भी हो। होपफुली मैं आपको समझा सकी हूँ। अब अगर इसमें हमारे पास, अगर हम रूटीन की लाइफ में आते हैं, मैंने एक अंडा खा लिया सुबह, मुझे अगर, अब मैं अपने मील्स को किस तरह फ्लक्चुएट कर सकती हूँ, थोड़ा सा आपको ये भी डिस्कस करूँगी। कुछ लोगों को भूख का बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है, कुछ लोगों को जो है वो नॉर्मल होते हैं। शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं अगर अपनी ब्रेकफास्ट की प्लेट बनाती हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैं अपना 1 पोर्शन ब्रेकफास्ट में लेती हूँ कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें मैं एक ब्रेड का स्लाइस ले लेती हूँ, मैं अपना एक एग ले लेती हूँ।
मैं सुबह एक ब्रेड ले लिया, एक एग ले लिया और एक पोर्शन मैं लेती हूँ यहाँ से डेयरी से, क्योंकि मुझे चाय की आदत है, तो मैं सुबह अपनी चाय पीती हूँ या कॉफ़ी पीती हूँ। मेरा ये एक टाइम का मील मेरे लिए रेडी हो जाता है। अगर मेरे पास अभी एक एग की ऑप्शन है कि अगर मुझे इन बिटवीन होल डे में मेरा अगर ज़्यादा कुछ काम है, तो मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे कुछ खाना है अगेन, तो मैं शाम में अपना, क्योंकि मैंने सुबह एक अंडा लिया था ना, तो मैं तकरीबन 12 बजे के करीब या शाम में अपना जो स्नैक टाइम है वहाँ पे मैं अपना इस एक एग को यूज़ करती हूँ। वेजिटेबल्स उसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स डाल के, तो मैं उसको शाम में बना लेती हूँ, ताकि मुझे अगर क्रेविंग हो रही है या मुझे भूख पैदा हो रही है तो मैं इस वाले अपने एग को उस टाइम पे यूज़ करूँ। ये अगर मैं मीट या दाल की बात करती हूँ तो मैं इसको भी अगर एक टाइम पे मैंने एक पोर्शन ले लिया, क्योंकि मुझे रोटी के साथ सालन की ज़रूरत है। सालन में मेरे पास अगर आज मीट पका है तो मैं गोश्त ले लूँगी, कीमा ले लूँगी या दाल ले लूँगी। ये सब चीज़ें मेरे साथ रोटी या चावल में तो इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये रोज़ मेरे पास ये अच्छी ऑप्शन बचती है कि मैं सुबह में एक अंडा खा लेती हूँ या एक अंडा मैं शाम में खा लेती हूँ। फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। जब अगर हम फ़िश की बात करते हैं तो फ़िश हमारी जो अगर काउंटिंग में बात करें तो हमारी फिंगर्स भी काउंट होती हैं जब हम फ़िश का मील लेते हैं। बाकी अगर हम मीट, चाहे वो चिकन है, चाहे वो आपका मटन है या बीफ है, उसमें आपकी फिंगर्स काउंट नहीं होता। अगर मिन्स है तो भी आपका ये हथेली का हिस्सा, और अगर आपका कोई भी अदर है जैसे मटन या बीफ या शामी कबाब बनाए हुए हैं, हमने कुछ भी बनाया हुआ है, अब थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें अपने माइंड की सेंस को भी यूज़ करना है। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो, आप लोगों के पास एक्सेस है मेरे प्राइवेट ग्रुप की, आप लोग मुझे मेरे प्राइवेट ग्रुप में मैसेज करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और इस डाइट प्लान का हिस्सा बन सकते हो।